मैंने आपस से कुछ नहीं कहा है अदील। कोई तो बात होगी जिसका उन पर असर हुआ है। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि मुझे भी बच्चा पैदा नहीं करना और पागल की तरह चीखना। बकवास बंद करो। मेरी बहन पागल नहीं है और खबरदार जो तुमने मेरी बहन को पागल कहा तो। अदील, अदील मैंने उन्हें पागल नहीं कहा, मैं तो उनकी। इनफ। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि आपा एक नरम दिल औरत है यार, उन्हें प्यार से ट्रीट किया करो। उन्हें जब बच्चा चाहिए तो बच्चा चाहिए, दैट्स इट। अच्छी औरत हो तुम, अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो? देखो फरा, आपा चाहती थी कि मेरी शादी हो, बच्चे हों। उनका जिंदगी में सिर्फ यही एक मकसद है और तुम उन्हें उनके इस मकसद से रोक रही हो। अगर वो इस घर में एक बच्चा खेलता कूदता देखना चाहती हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? वरना मजबूरन मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या तो मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ूं। क्योंकि जब तक यहां आपा हैं वो तुम्हें देखेंगे और एक ही बात बोलेंगी, और मुझसे आपा की हालत दिख नहीं जाएगी। या जब तक आपा यहां हैं तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। अदील, अदील मैंने सिर्फ उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा था। तुम्हें अपने अलावा औरों का भी ख्याल करना चाहिए फरा। ठीक है, आप लोगों को बच्चा चाहिए ना? मिल जाएगा। आप आपको बता दें। ओके, थैंक्स। मगर मेरी एक शर्त है। देखो, मैं बच्चे के लिए खिलौने ले आया। अगर बेटी हुई तो उसे एक गुड़िया दे देंगे, और अगर बेटा हुआ तो ठीक है। अच्छे है ना खिलौने? लेकर जाओ इन खिलौनों को यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी अक्ल होगी इन खिलौनों से खेलने की। क्यों? क्या हुआ मेरी अक्ल को? मोहल्ले में सब कहते हैं मुझसे अक्लमंद आदमी कोई है ही नहीं। आशिक, तो माँ बाप बनने वाले हैं ना, तो नाराजगी छोड़ दो। दूर हटो और ये साथ लेके जाओ अपने खिलौने। जाओ। क्या बात है? आशी को खिलौने अच्छे नहीं लगे, मैं कल और ले आऊंगा। तो इसमें इतना मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? खिलौने पसंद नहीं थे तो मुंह से कह देती, फेंकने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बीबी, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, इससे तुमने नहीं खेलना। जा, मैं बात कर रहा हूँ।
मैं कल और ले आऊंगा। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन रोट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। अब बताओ क्या शर्त थी तुम्हारी? पहले मुझे ये बताओ कि नासरा आपको को प्रॉब्लम क्या है? क्या वो बीमार हैं? तुम अपनी बात करो फरह, हमारे मसले में इंटरफेयर मत करो। क्यों? नासरा आप अभी तो मेरे बच्चे के मसले में इंटरफेयर करती हैं, घुसी रहती हैं हर वक्त वो हर मसले में। कितनी बार बताऊं, बस पापा को शौक है कि मैं बाप बनूं। तो वो खुद क्यों नहीं माँ बनती? फिर उसी टॉपिक पर आ रही हूँ फरह। क्यों ना हूं मैं इस टॉपिक पर? मैं इस घर में रहती हूँ, हर फर्द के बारे में जानना मेरा हक है, मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारे जानने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या पता करना चाहती हो? ओके, मत बताओ। शर्त बता दो। शर्त? मेरी पहली शर्त ये है कि बेटा हो या बेटी, एक पर ही इक्तफा करना होगा, और मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। और हाँ, ना तो मैं बच्चा पालूंगी, ना ही संभालूंगी, और ना ही उसकी देखभाल करूंगी। इसलिए उसके ख्याल के लिए किसी सर्वेंट को रख लेना, मेड को रख लेना, ठीक है? ओके, डन। और हाँ, बच्चा मिलने के बाद मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूंगी। हाँ बॉस, और कुछ? और मेरी एक और शर्त है। वो तो मैं टाइम आने पर ही बताऊंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम जैसा चाहोगी वैसे।
क्या भाई, शेफ बनवाने? नहीं, फिर ये बना दो। शाहरुख खान? हेलो मॉम। जमील तू? माशाल्लाह, मेरा बच्चा पहचाने ही नहीं जा रहा। कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, याद आ गया। ला 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 ला, ये लीजिए। ये क्या है? लेना। आप कह रहे थे ना कि घर के हालात खराब हैं, गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो मैं आपके लिए 5000 रुपए ले आई थी। क्या जरूरत है? मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? क्या प्यार करने वालों से कुछ नहीं लिया जाता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज ले लेना। दरअसल तुम हो इतनी अच्छी ना, तो इतने सारे पैसे लाती कहाँ से तुम? अरे मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, मैं तो अमीर हूँ। पता है मेरे पास घर में हर वक्त 10-15 हजार तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप जो है ना, छोटी छोटी बात पे परेशान ना हुआ करें। अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। नहीं, अभी के लिए तो काफी है। दरअसल इतना पढ़ लिखने के बाद ये वैन चलानी पड़ती है ना, दिल दुखता रहता है। किसी से पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, एक बात बताएं, हम शादी कब कर रहे हैं? मेरा बस चले ना तो मैं अभी कर लूं। गर्मी हो रही है, कहीं चल के कुछ पिए? ऐसा जुल्म मत करो, मैंने मना भी किया था कि अम्मा होती है, तुम अम्मा के सामने बोल रहे हो सारी बातें यार। अबे मुझे पैसों की जरूरत है, और तुमने कहा था कि 3 महीने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। वैसे भी ना तूने कभी घर बुलवाया है और ना ही भाभी के हाथ की चाय पिलवाई है। अबे सूद ही वापस कर दे मेरा। मंसूर भाई, तुमने कहा था ना कि जब हो तब दे देना, तो मैं तो यही सोच के बैठा हुआ हूँ। अबे इस तरह तू कयामत तक नहीं देगा मेरे भाई। देख, भाई बंदी अपनी जगह पे, लेन देन अपनी जगह पे। मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे मेरे दे दे बस। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे 1 महीना दो, मैं कहीं से इंतजाम कर देता हूँ। अबे मेरे भाई, 1 महीने में तू 80,000 रुपया किस तरह लौटाएगा मेरा? 80,000? नहीं मुझे भाई 40,000 है, क्या हो गया तुमको? और सूद कौन देगा?
सबूत? सबूत कहाँ से आ गया मंसूर भाई? बेटा, तूने कागज पे साइन किए कि जितनी रकम तू लेगा सूद समेत उतनी ही वापस करेगा। मैं कहाँ से लाऊंगा 80,000? अरे मैं भी कारोबार करने के लिए बैठा हूं भाई। जितनी जल्दी हो सकता है ना, पैसों का बंदोबस्त कर। पूरे 80,000। 40। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया। कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल लगे। मुझे पैसों की जरूरत है और तुमने कहा था कि 3 महीने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। वैसे भी ना तूने कभी घर बुलवाया है और ना ही भाभी के हाथ की चाय पिलवाई है। अम्मा कह रही कि मैं वो बनने वाला हूँ, वो बाप बनने वाला हूँ। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं। यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो वो बेसुकून, मिला माल दर तो लाजिल लगे से घाव के पूछो ना, कभी तन्हाई कभी। नहीं हुआ ना पैसों का बंदोबस्त। मुझे पता था तुझ जैसे कंगले आदमी को 80,000 रुपया कौन देगा एक दिन में। मंसूर भाई 1 महीने का टाइम दे दो, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। 1 महीने में तू कौन सा खजाना खोद लाएगा? कहां से देगा पैसे? इसी तरह 1 महीने बाद तू मेरे सामने मुंह लटकाए खड़ा होगा, कुछ नहीं होगा तुझसे। तुम ही बता दो मंसूर भाई, क्या करूं? हाँ, ये अच्छी बात कही, मैं बताता हूं। चल
सूद के 40,000 रुपया तुझे माफ। शुक्रिया मंसूर भाई। और तू मुझे ये बता कि मेरे बाकी पैसे तू कब लौटाएगा? देख सच सच बता। मंसूर भाई 4-5 महीने तो लग जाएंगे। अच्छा 4-5 महीने। देख तू 4-5 महीने भाभी को मेरे घर लेके आएगा खाने पे। हाँ ठीक है ले आऊंगा। लेकिन खाना खा के तू चला जाएगा, भाभी मेरे पास रहेगी। अबे ऐसे क्या देख रहा है? कोई अचंभे की बात मैंने कह दी? अबे होता है, दुनिया है, चलता है। चल 40,000 भी तुझे माफ, असल रकम भी तुझे माफ, बस। अबे यार इस तरह तेरा भाभी की खिदमत करने का मुझे भी मौका मिल जाएगा। बस हफ्ते में एक आध बार। सूर भाई! मेरी आजी की बात पकड़ो साले मंसूर भाई पे हाथ उठाता है। हाँ? कल तक अगर 80,000 ना दिए ना तो जो तेरी आशी है ना उसको उठा के ले जाऊंगा। चल चुप। आपा कहाँ है? सो रही है। अच्छा ये ले मैं तेरे लिए सेब लेकर आई। मैंने सोचा कि ये पत्थर ईंट खाने वाले लोग भला कहाँ से तुझे सेब ला कर देंगे, इसीलिए ले आई हूँ। हाँ अपने कमरे में ले जा और खुद ही खाना। जमील या आपा को मत देना, खुद खाना, सुना तूने? ठीक। और हाँ वो रजिया ने मेरा खाना किया ना, मैं वहीं जा रही हूँ, सुबह आऊंगी तेरे पास। ठीक है चला दरवाजा बंद कर। जमील क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे क्या हुआ है? पानी मिलेगा? अच्छा लाती हूँ अभी। जमील क्या हुआ तुझे? बताता क्यों नहीं, किसने तेरा ये हाल बनाया है? अरे कमबख्त किससे लड़कर आया है, बताता क्यों नहीं है? अम्मा आज मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। लड़ा किससे है तू? मैं खुद से ही लड़ रहा था। देख जमील तुझे मेरी कसम है, बता दे क्या हुआ है? अम्मा तू कसम क्यों दे देती है मुझे? वो एक आदमी था, वो आशी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था। वो मैंने बहुत मारा उसे। बदले में उसके जो आड़ी थे ना, उन्होंने मुझे बहुत मारा।
आशी के बारे में पूछ रहा था मुझसे। वो आदमी कौन था? वो मोहल्ले में ही रहता है। पता है आशी, वो जो मंसूर भाई है ना, वो जो उस दिन आए भी थे, वो दुकान वाले, उनसे झगड़ा हो गया मेरा। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम मेरी बीवी हो ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, अम्मा को नहीं बताना। शादी से पहले पैसे थे ही नहीं मेरे पास, तो मैंने मंसूर भाई से 40,000 रुपये उधार लिए थे। उन्होंने सब मुझसे कहा कि 40,000 ही वापस करने। अब अपनी बात से मुकर कर कह रहे हैं सूद के साथ 80,000 रुपये देना, और तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैंने इतना मारा उनको, इतना मारा कि बोल लिया, अब जाओ यहाँ से। वो तुमने पानी पिलाया था ना मुझे, आशी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार एहसास हुआ कि तुम वाकई मेरी हो। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फ्री थोड़ी हो रहा हूँ। मेरा हक है तुम पे। और हक जिताने की कोशिश भी मत करो। आशी, इससे कैसे चलेगा? मुझे गुजारनी नहीं है यहाँ जिंदगी। तुम क्या चाहती हो आज बता दो मुझे भाई। ऐसे समझ में ही नहीं आता मैं कैसे रहूं तुम्हारे साथ, क्या करूं। जो मांगूंगी वो दे दोगे? हाँ, दूंगा। तलाक दे दो। क्या? वैसे लड़का ही होना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो ना, इतना बड़ा घर है, हमें एक वारिस की सख्त जरूरत है। 80,000 रुपए देने हैं उसने। क्या? 80,000? और उसने तो कहा था उसने तुझसे 500 रुपए उधार लिए। बकता है, झूठ बोलता है। सबसे पहले इसे बेच के उसके 80,000 रुपए दे, और जो बच जाए उससे कारोबार कर। अम्मा, तूने ये जेवर पहले क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि शादी से पहले तू नालायक और गैर जिम्मेदार था, और शादी के बाद देख रही हूँ तो जिम्मेदार हो गया।